Hello, good morning, India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। एसएससी, बैंक और रेलवे में जॉब पाना गर्व की बात है, पर उसका पहला स्टेप है एग्जाम को क्लियर करना। और अगर आपको कोई गाइड करे, शॉर्टकट और ट्रिक्स बताए और मोटिवेट करे तो आपकी सफलता निश्चित है। हमारे कोर्सेज से न सिर्फ आपका सिलेबस कंप्लीट होगा बल्कि स्पीड, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट भी इम्प्रूव होगी। और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर कॉन्फिडेंट रहें और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाकर अपनी मंजिल हासिल करें। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल ऑफ यू टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सबका आज सुबह की पहली सिविल की क्लास के अंदर। जैसा कि कल हम क्लास में हमने सॉइल मैकेनिक्स शुरू किया था, तो उससे पहले हमने बात की थी आरआरबी जेई की, जिसके लिए आप सब लोग आज तैयार बैठे हैं यहाँ फिर से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था सबसे पहले सॉइल मैकेनिक्स क्या है। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, बिल्ड करते हैं, फिर मेंटेन करते हैं उसको। दैट इज़ ऑल सिविल इंजीनियरिंग इज अबाउट। फिर हमने बात की थी सॉइल मैकेनिक्स की। सॉइल मैकेनिक्स के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि सॉइल है क्या। सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज सॉइल, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि सॉइल कैसे बनी, ठीक है, फॉर्मेशन यानी कि सॉइल का, या फिर ओरिजिन कैसे हुआ। तो इसमें हमने बात की थी कि जो सॉइल है वो हमारा क्या है, एक रॉक मास है, रॉक है, चट्टान है, जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है, जिनके कारण की हमारी सॉइल फॉर्म होती है। अब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कैसे टूटी, दो तरीके, या तो फिजिकल कोई उसके ऊपर एक्शन हुआ है, फिजिकल वेदरिंग, वेदरिंग मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना, तो फिजिकल वेदरिंग हुई या तो उसकी, या फिर उसकी हुई केमिकल वेदरिंग। तो इन दो प्रोसेस के कारण कल हमने पढ़ा था कि हमारी जो सॉइल है वो फॉर्म हो गई। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि सॉइल जो हमारी है उसके अंदर कितने टाइप के डिपॉजिट्स हैं। सॉइल फॉर्म हो गई है, उसके बाद वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे डिपॉजिट हुई। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि ग्लेशियल सॉइल जो हमारी ग्लेशियर्स के अंदर जो डिपॉजिटेड है, इन अराउंड जो ग्लेशियर से बन रही है, तो उनके एक्शंस के कारण जो बनी वो ग्लेशियल सॉइल हो गई हमारी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा एल्यूवियल सॉइल। तो एल्यूवियल सॉइल जो बहते हुए पानी के साथ जो जा रही है वो हमारी एल्यूवियल सॉइल हो गई। फिर हमने पढ़ा कोल्यूवियल सॉइल। कोल्यूवियल सॉइल यानी कि जो ग्रेविटी के कारण डिपॉजिट हुई है वो हमारी हो गई कोल्यूवियल सॉइल। इसी तरीके से फिर दो तीन और टाइप की हमने जो सॉइल्स पढ़ी थी, लेक्यूस्ट्राइन सॉइल पढ़ी थी जो लेक्स के अंदर डिपॉजिटेड है, मैराइन सॉइल थी, मैराइन सॉइल जो कि हमारी समुद्र के तल पर या उसके आसपास जो हमें मिलती है वो हमारी मैराइन सॉइल हो गई। तो इस तरीके से हमने सॉइल्स पढ़ी थी। उसके बाद आगे हम जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट सॉइल्स की, जैसे कि बेंटोनाइट क्ले पढ़ा हमने। बेंटोनाइट जो हमारी सॉइल थी वो ड्रिलिंग मड की तरह यूज होती है। ब्लैक कॉटन सॉइल पढ़ा हमने, ठीक है। ब्लैक कॉटन सॉइल की प्रॉपर्टीज क्या क्या थी कि वो प्लास्टिक होती है, हाईली प्लास्टिक होती है नेचर में। प्लास्टिक का मतलब क्या है, इजीली अलग अलग उस शेप में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ी थी इन दोनों की प्रॉपर्टी कि ये बेंटोनाइट क्ले और जो हमारी ब्लैक कॉटन सॉइल है, इन दोनों सॉइल्स के अंदर मोंटमोरिलोनाइट नाम का क्ले मिनरल होता है, जिसके कारण क्या होता है, इन सॉइल्स की मोंटमोरिलोनाइट एक क्ले मिनरल है, इंपॉर्टेंट क्ले मिनरल। इसके कारण जो सॉइल है वो एक्सपेंड भी बहुत जल्दी करती है अगर उसमें पानी ऐड हुआ, और अगर पानी निकाल दिया गया तो श्रिंक भी बहुत ज़्यादा करती है। तो इस प्रॉपर्टी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हमारा जो क्ले का मिनरल है वो है मोंटमोरिलोनाइट, जिसके बारे में आगे की क्लासेस में भी हम बात करेंगे। तो
शुरू करते हैं जी। देखिए, हिंदी में ज़्यादा जो भी टर्म्स होंगी, इंपॉर्टेंट टर्म्स, हम आने वाली क्लासेस में उनको धीरे धीरे हिंदी में भी डिस्कस करते जाएंगे। फिलहाल आप थोड़ा सा बियर कीजिए, थोड़ा बहुत आप जो भी आपको एक्सप्लेन करने की चीज़ होगी वो मैं हिंदी में ज़रूर एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन जो कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं उनके लिए भी मैं आपको आने वाली क्लासेस में साथ साथ बता दिया करूँगा कि ये इसके लिए होता है, लेकिन प्योरली हिंदी के लिए अभी फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है। तो ये इंग्लिश प्लस हिंदी चल सकता है। अच्छा, कल एक ये भी पूछा जा रहा है, सर अपने बारे में बताइए। मेरा नाम है संदीप जानी, ठीक है। और जहाँ तक आप पूछ रहे हैं एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशंस की, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, एक लाइन में कंक्लूड करना चाहूँगा कि वाईफाई स्टडीज़ पे आप जितनी भी फैकल्टीज़ देख रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए। आप यहाँ पे सारे रिलायबल फैकल्टीज़ हैं, आप ट्रस्ट कर सकते हैं। जिन एग्ज़ाम्स की तैयारी आप, इन शॉर्ट जिन एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं वो ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। और टीचिंग एक्सपीरियंस भी डेफिनेटली रहा है, उसके बाद ही कोई फैकल्टी यहाँ पे आती है। तो इस बारे में आप बिल्कुल चिंता ना करें। और रही बात बाकी की क्वालिफिकेशंस की, तो वो कभी फ्री होकर आराम से बात करेंगे। बिल्कुल फास्ट भी पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी थोड़ा टाइम लगता है। शुरू में बच्चे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल जीरो लेवल से सीख रहे हैं, तो उन्हें भी हमें साथ में लेके चलना है। बिल्कुल फास्ट पढ़ाया जाएगा, पर एक बार सब लोगों को साथ में ले करके। कितने एग्जाम क्रैक के? जेई की बात करें तो 2। ठीक है। इसके अलावा कल के कुछ और किसी के कोई डाउट्स हो तो आप साइड बाय साइड चैट पे प्लीज कमेंट कर सकते हैं। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं सॉइल के बारे में। जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं रेगुलर, बस उनको फटाफट, एक चीज़ आप ये कर सकते हैं, यूट्यूब के ऑप्शंस में जाएं, ऊपर प्लेबैक स्पीड में जाएं। जब वीडियो पूरी कंप्लीट हो चुकी है या आप पुरानी वीडियोस देख रहे हैं, प्लेबैक स्पीड में जाएं, उसको 1.5 टाइम्स 1.7 टाइम्स जितना आप समझ सकते हैं उस तेज स्पीड में करें, ताकि 1 घंटे की जो वीडियो है वो आप 40 से 45 मिनट में फटाफट देख पाएं। तो उससे आप बोर भी नहीं होंगे और फटाफट आपकी आंखों के सामने जो कंटेंट है वो रिवाइज होता जाएगा। तो सॉइल के अंदर हम पढ़ रहे थे सॉइल वाटर रिलेशनशिप, जिसके बारे में कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बता दी थी। सॉइल वाटर रिलेशनशिप में हम क्या पढ़ेंगे कि ये मेरी अगर सॉइल है, कोई एक सॉइल सैंपल लिया था मैंने, इस सॉइल सैंपल को अगर मैंने क्लोजली कल देखा था तो इस सॉइल सैंपल में मुझे क्या क्या दिखा था। एक तो ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं ये दिखे मुझे, और एक ये खाली जगह दिखी जिसको मैंने बोला कि वॉइड्स हैं। ये मेरे खाली जगह को मैंने क्या बोला कि ये वॉइड्स हैं। थोड़ा नीचे लिख देता हूं। ये जो खाली जगह है जिन्हें हमने बोला वॉइड्स, इनके अंदर क्या आ सकता है, या तो आ सकती है एयर या आ सकता है वाटर। या तो मॉइस्चर आएगा, पानी आ जाएगा उसमें, या फिर एयर आ जाएगी, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो इसी सॉइल वाटर रिलेशनशिप के अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अब मैंने इस पूरी सॉइल को इस तरीके से डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया है कि यहां पे मेरे, अगर मान लिए मैंने कि ये है सॉलिड पार्टिकल्स, ये हो गया वाटर और ये है एयर। कल हमने बात की थी कि अगर मैं वॉल्यूम ऑफ एयर को VA से डिनोट कर लेता हूं, वॉल्यूम ऑफ वाटर को VW से, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को VS से, तो जो ये मेरी खाली जगह है जो यहाँ पे, जिनको मैंने बोला वॉइड्स, इसके अंदर क्या आ सकता है, एयर आ सकता है या फिर पानी आ सकता है। तो इसके लिए मैं इस पूरे वॉल्यूम को VW बोलूंगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में क्या क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ एयर भी आ गई, वॉल्यूम ऑफ वाटर भी आ गया। तो वॉइड्स के अंदर या एयर आएगी या वाटर आएगा या दोनों आएंगे। इस तरीके से इनके वेट की बात, एयर का वेट हमने माना 0, वाटर का वेट हमने माना W स्मॉल w, और सॉलिड्स का वेट हमने माना WS। ठीक है, तो ये हमने कुछ इनके जो टर्म्स हैं ये बता दी कि इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अब जो सॉइल वाटर रिलेशनशिप्स में सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है वो आती है वाटर कंटेंट।
वाटर कंटेंट को हम डिनोट करते हैं स्मॉल w से, छोटे w से वाटर कंटेंट को हम डिनोट करेंगे। अब वाटर कंटेंट क्या होता है, यहाँ नाम से ही हमें पता लग रहा है कि वाटर कंटेंट मीन्स कितने पानी की मात्रा इस सॉइल सैंपल में अवेलेबल है। वो हम कैसे पता करते हैं कि जो वाटर कंटेंट होता है दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर इन द सॉइल अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। यहां कंफ्यूज नहीं होना है, पूरे जो सॉइल का वेट अगर मैं W बोलूं तो मैंने यहां पे लिया है वेट ऑफ सॉलिड्स, ना कि सॉइल। सॉइल और सॉलिड में डिफरेंस क्या है, ये मेरा पूरा जो सैंपल है इस पूरे को तो मैं बोलूंगा सॉइल, और अगर इसके अंदर जो ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं इनको मैं बोल रहा हूं सॉलिड्स। इस चीज में आप कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज, ठीक है। तो वाटर कंटेंट मैंने क्या बोला, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। तो अगर मैं इसको फॉर्मूला में लिखूं तो ये क्या लिख सकता हूं मैं, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। ये चीज आपको याद रखनी है हमेशा। ये फॉर्मूलाज जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होंगे हम साइड बाय साइड लिखते जाएंगे, आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं साथ साथ। तो वेट वाटर कंटेंट क्या हो गया, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स, जो इस पर्टिकुलर सॉइल सैंपल के अंदर हमारे प्रेजेंट होगा। कितना पानी प्रेजेंट है इस सॉइल सैंपल में अपॉन सॉलिड्स का वेट कितना है, ठीक है। वाटर कंटेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है कि सॉइल के बारे में अगर हमें जानना है कि मिट्टी की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो हमारी है वाटर कंटेंट। कोई भी टेस्ट अगर हम शुरू करेंगे किसी भी सॉइल के ऊपर तो सबसे पहली जो चीज हम पता करते हैं वो होता है हमारा वाटर कंटेंट। क्यों करते हैं सबसे पहले वाटर कंटेंट को पता, हम इसलिए करते हैं कि वाटर कंटेंट जो है वो समय के साथ बदल जाता है। मान लो मैं फील्ड में गया, फील्ड में जाके मैंने क्या किया, वहां से एक सॉइल सैंपल उठा लिया, जब तक मैं लैब में लेके आया उसको और आराम से रख दिया है काफी टाइम के लिए, तो उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है, उसके अंदर जो पानी प्रेजेंट है वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो हमें एक्चुअल में पता नहीं लग पाएगा कि जिस सॉइल की फील्ड पे हमें टेस्ट करना था वो एक्चुअल उसकी प्रॉपर्टी है या नहीं है, क्योंकि पानी इवेपोरेट हो जाएगा। तो सेम वे में इसी तरीके से वाटर कंटेंट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए वाटर कंटेंट कहां से कहां तक हो सकता है। कल हमने दो टाइप के सॉइल्स की बात की थी, एक थी हमारी ड्राई सॉइल, एक थी सैचुरेटेड सॉइल। ड्राई सॉइल का मतलब क्या है कि ड्राई सॉइल के अंदर पानी प्रेजेंट ही नहीं है, बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एयर प्रेजेंट है। सैचुरेटेड सॉइल का मतलब क्या था हमारे पास कि ये जो सॉइल सैंपल है हमारा, जिसके अंदर ये सॉलिड्स और खाली जगह मुझे दिख रही है, सैचुरेटेड सॉइल में पूरी इस जगह को पानी ने घेर लिया है, पूरी इस जगह में पानी प्रेजेंट है, तो वो हमारी थी सैचुरेटेड सॉइल। अब आप ये सोच के देखिए कि ये जो वाटर कंटेंट है हमारा कहां से कहां तक जा सकता है, इसकी वैल्यू कहां से कहां हो सकती है। अगर मान लीजिए ड्राई सॉइल है, हमारे पास पानी प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर पानी प्रेजेंट ही नहीं है तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अगर अब 0 इसमें इंक्लूड होगा, वाटर कंटेंट में 0 भी होगा, अगर फिर मान लो थोड़ा बहुत पानी है तो सम वैल्यू अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, फिर कुछ वैल्यू आएगी। ऐसे ऐसे जैसे जैसे हम पानी बढ़ाते जाएंगे वाटर कंटेंट की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। तो इसको मैं दो टाइप के हमारे ब्रैकेट्स होते हैं ना, बचपन में आपने मैथ्स में पढ़े होंगे। इस तरीके से जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये वैल्यू इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो 0 जो वैल्यू है वो वाटर कंटेंट में इंक्लूडेड है, और ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि 0 को छोड़ के उससे जस्ट आगे वाली सारी वैल्यूज। तो मैं इस तरीके से यहां पे डिनोट कर रहा हूं इसको कि वाटर कंटेंट की वैल्यू 0 भी हो सकती है और उससे ज्यादा कितनी। अब मैंने क्या किया, मान लीजिए मैंने सॉइल, ये मेरा सॉइल सैंपल था, इसमें मैंने पानी ऐड किया और ऐड करता गया, तो ये एक टाइम आ जाएगा जब ये पूरा पानी से भर जाएगा। यहाँ पे ये मान लो मेरे सॉइल में 4 पार्टिकल्स ही थे, पूरा भर गया, वॉल्यूम उसका वही रहा, वेट लेकिन बढ़ता रहा। अब मैंने क्या किया, और पानी ऐड किया इसमें, और पानी ऐड करूंगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा इसका और वेट भी बढ़ेगा। लेकिन क्या हुआ, सॉलिड पार्टिकल्स तो मेरे उतने के उतने ही रहे।
अगर मैंने इस सॉइल सैंपल में, ओरिजिनल मेरा सॉइल सैंपल ये था, मैंने उसके अंदर क्या किया, पानी ऐड किया, पानी ऐड करता जा रहा हूं, एक टाइम आ जाएगा जब ये सॉइल सैंपल में जितना स्पेस, जितने वॉइड्स अगर मैं बोलूं वो थे, वो पूरे पानी से भर गए। उसके बाद क्या होगा कि और अगर पानी ऐड किया गया इस सैंपल में तो इसका वॉल्यूम बढ़ने लग जाएगा, लेकिन जो वेट ऑफ सॉलिड्स था वो तो हमारा वही रहेगा। इसका मतलब वाटर कंटेंट ये सेम रह रहा है, वेट ऑफ वाटर हमारा बढ़ता जा रहा है, तो एक टाइम के बाद ये इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो मैं इसको इस तरीके से प्रेजेंट कर दूंगा कि जीरो यहां पे इंक्लूडेड है और इनफाइनाइट इंक्लूडेड नहीं है। अगर मैं इसको दूसरी टर्म में लिखूं तो जीरो से ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो वाटर कंटेंट की वैल्यू यहां से लेके यहां तक वेरी करेगी। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉपर्टी की। वन बाय वन करेंगे क्योंकि इन प्रॉपर्टीज से ही जो सॉइल के जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स हैं बहुत इजी, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, समझ नहीं आता है क्या सॉलिड्स है क्या सॉइल है। पूरा जो हमारा ये जो सैंपल है ये पूरा है सॉइल, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं इनको बोलते हैं हम सॉलिड। छोटी छोटी बातें बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं उन्हें भी समझने में कोई दिक्कत ना हो यहाँ पे, ठीक है। और ये चीजें इंपॉर्टेंट भी हैं, एक बार आपको समझ आ गई क्या क्या चीजें हैं तो फिर फॉर्मूले आपको शायद याद ही ना रखने पड़े, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे वो है वॉइड रेशो। वॉइड रेशो को हम डिनोट करते हैं, लिखते हैं ई से, स्मॉल ई से। वॉइड रेशो, वॉइड हमें पता है खाली जगह, वॉइड रेशो का मतलब क्या हुआ कि वॉइड रेशो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। कितने वॉइड हमारे पास हैं, कितना वॉल्यूम हमारे पास खाली जगह का है अपॉन कितने हमारे पास सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो ये जो रेशो होता है इसको हम बोलते हैं वॉइड रेशो। तो मैं इसको लिख सकता हूं E इज इक्वल टू वी अपॉन वी एस। समझ पा रहे हैं सब? हाँ बिल्कुल, लिमिट बताई ना आपको वाटर कंटेंट की, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या वाटर कंटेंट तो जीरो से लेके इनफाइनाइट तक हो सकता है, जीरो इंक्लूडेड है, इनफाइनाइट इंक्लूडेड नहीं है। वॉइड रेशो भी बताते हैं, अगला यही बताएंगे वॉइड रेशो कहां से कहां तक होगा। तो इसमें समझने में कोई दिक्कत, अब याद रखने के तरीके साथ साथ बताता जा रहा हूं। सबसे पहले पढ़ा था हमने वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट क्या था? वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। वॉइड रेशो क्या है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो दोनों चीजों में आपको ये याद रखना है कि वाटर कंटेंट और जो वॉइड्स हैं उनको हम सॉलिड्स के रिस्पेक्ट में देखते हैं, ठीक है। सॉलिड्स के रिस्पेक्ट में हम इस चीज को देखते हैं। तो अब इसकी वैल्यू देखते हैं कहां से कहां तक होगी। अब क्या मुझे ये बताइए आप कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, इसी चीज को देखना है। इसी से अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया वॉइड रेशो कहां से कहां तक वेरी करता है, तो इसी फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप देख सकते हैं। आप ये बताइए कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या ये जीरो हो सकती है? हम किसी चीज का इनिशियल और फाइनल देखेंगे कैसे, कि जीरो से लेके इनफाइनाइट तक देख लो भाई कि अगर क्या क्या वैल्यूज उसमें आ सकती है। तो वॉइड रेशो के लिए हमें क्या करना होगा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्या ये क्वांटिटी वॉल्यूम ऑफ जो वॉइड्स है, जो खाली जगह है, वो जीरो हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल ही डेंसली पैक्ड, बिल्कुल पास पास अगर पार्टिकल सारे चिपके हुए भी हों मेरे सॉइल सैंपल में, तो भी अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं खाली जगह जरूर होगी, यानी कि वॉइड्स जरूर होंगे। तो वॉइड रेशो की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। अब ज्यादा कितनी हो सकती है? फिर से वही बात, जैसे ये वाला एग्जांपल हमने लिया था कि अगर मैंने पानी, मेरे पास शुरू में इनिशियल में 4-5 पार्टिकल्स थे, इसमें मैंने पानी भरना शुरू किया, तो जैसे जैसे मेरा सॉइल सैंपल बढ़ता जा रहा है तो सॉलिड्स तो उतने ही रहे, लेकिन जो खाली स्पेस था जहां पे पानी और एयर आ सकते हैं वो बढ़ता जा रहा है मेरा। अपॉलॉजीज फॉर द इशू दोस्तों, थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू हो गया था जिसकी वजह से आप लोगों को बफरिंग दिख रही होगी। तो हम रिज्यूम करते हैं जहां तक मैंने देखा कि वो वॉइड रेशो तक हम पढ़ चुके थे। तो वॉइड रेशो के बारे में अगर आपने फिर भी मिस कर दिया हो, आप नहीं देख पाए हो, तो वॉइड रेशो की जो हमने वैल्यू देखी थी
डिग्री ऑफ सैचुरेशन को हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था दोस्तों, जहां भी सैचुरेशन वर्ड आ जाएगा इससे आपको समझ जाना है कि हाँ कहीं ना कहीं पानी या मॉइस्चर की बात हो रही है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने कोई जैसे एग्जाम दिया, 100 मार्क्स का एग्जाम था, आउट ऑफ 100 आपके कितने आए, उसी तरीके से डिग्री ऑफ सैचुरेशन मतलब कि हमारे जो सॉइल सैंपल में है उसमें कितना पानी प्रेजेंट है, कितना प्रतिशत पानी प्रेजेंट है। अब पानी आएगा कहाँ, फिर से वही सवाल, पानी वहीं आएगा जहां खाली जगह है, जो हमारे वॉइड्स हैं। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन S इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना पानी है सॉइल सैंपल में हमारे, अपॉन कितनी जगह उसको अवेलेबल है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, कितनी जगह हमारे पास अवेलेबल है और उसमें कितना पानी आ चुका है या आया है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन S को मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। समझ पा रहे हैं कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, कितना पानी प्रेजेंट है और कितनी जगह उसको उपलब्ध है। तो जितनी जगह हमारे पास है वो है वॉइड्स, खाली जगह, और कितना पानी उसमें प्रेजेंट है। तो ये हमारा हो गया वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, सॉरी डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन की अगर मैं बात करूं कि इसकी वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, कितना डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमारा कहां से कहां वेरी करेगा, तो सबसे पहले हम 0 से शुरू करते हैं कि अगर हमारी सॉइल ड्राई है, इफ सॉइल इज ड्राई, बिल्कुल सूखी है हमारी सॉइल, उसके अंदर पानी प्रेजेंट ही नहीं है, वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 है, ठीक है, तो हमारे S की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या हो जाएगा, 0। फिर मान लीजिए आप कि हम इसमें चलो पानी भरते जा रहे हैं, तो जो हमारा स्पेस था, जो हमारी खाली जगह थी, वो पूरी पानी से भर गई, ये पूरी पानी से भर गई, यानी कि जितना उसको स्पेस अवेलेबल था वो पूरी पानी से भर गई अगर, तो हम कह देंगे कि सॉइल क्या हो गई, सैचुरेट हो गई। सॉइल अगर सैचुरेट हो गई तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। जितना स्पेस उसको अवेलेबल होगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, पूरा जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है उसको ऑक्यूपाई कर लेगा, पूरी जगह में आ जाएगा, तो हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यानी कि मैं अगर बोलूं कि हमारी डिग्री ऑफ सैचुरेशन है उसकी वैल्यू कहां से कहां होगी, तो ये होगी 0 इसमें इंक्लूडेड होगा, और 0 से लेके मैक्सिमम कहां तक जा सकती है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स तक, तो 1 हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन की जो हमारी वैल्यू है वो कहां से कहां वेरी करेगी, 0 to 1। वॉइड रेशो की लिमिट आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुके हैं। और एक चीज, हाँ सब लोग पूछ रहे हैं कि जो एसएससी जेई का नॉन टेक पार्ट है या जो स्टार्टिंग सीबीटी 1 है उसके लिए हमें क्या करना है। सीबीटी 1 के लिए आप ऑलरेडी ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही जो हमारी वीडियो जो शुरू में इंट्रोडक्शन वीडियो आती है उसके अंदर भी मेंशन कर रखा है कि कौन सी पर्टिकुलर फैकल्टीज कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली जो भी आरआरबी का नोटिफिकेशन है CEN 2018 वाला वो आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आप देखिए कि सीबीटी 1 में क्या क्या हमारे सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आप अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, 2 महीने, जो फेब, मार्च और अप्रैल 3 महीने मान लीजिए, 3 महीने मोर देन सफिशिएंट होते हैं नॉन टेक के लिए। तो आप कितना भी अच्छे से इन डेप्थ पढ़ सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, और वो चीज़ आपको सीबीटी 2 में भी डेफिनेटली हेल्प करेगी। और जहाँ तक सिविल का सवाल है तो सिविल के जो भी जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो तो हम साथ में कवर करते ही जा रहे हैं, जो आपके कहीं ना कहीं सीबीटी 1 में भी हेल्पफुल हो ही जाएंगे। तो ये हो गया हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अगली 4th जो प्रॉपर्टी है दोस्तों वो है पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या होती है? पोरोसिटी का अगर मैं मतलब देखूं तो पोरोसिटी का मतलब होता है कि कितना, कोई भी सॉइल सैंपल है हमारे पास या कोई रॉक है, चट्टान है, तो इसमें ये छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं छोटे छोटे। इनके थ्रू क्या है कि अगर हमने यहाँ पे वाटर डाला इनमें तो इनके थ्रू पानी जो है वो पास करता हुआ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं पोरोसिटी। ठीक है, एक पोरोसिटी होती है, एक होता है सीपेज। आगे के लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे सीपेज। तो पोरोसिटी का मतलब तो क्या है कि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि कितना उसमें से पानी पास हो सकता है।
और सीपेज जो होता है वो एक फिनोमिना है, प्रोसेस है कि पानी जो पास होने का। तो इन दोनों वर्ड्स में आप कंफ्यूज मत होना। पोरोसिटी की बात करें, पोरोसिटी को डिनोट करते हैं एन से, और इसका फॉर्मूला याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, पोरोसिटी में आप ये याद रखिए सब कुछ V आएगा, सब कुछ V। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। पोरोसिटी क्या होती है हमारी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। जहां तक हमने वाटर कंटेंट और वॉइड रेशो की बात की थी तो उनमें हम रिस्पेक्ट किसका लेते हैं, सॉलिड का। सॉलिड के रिस्पेक्ट में देखते हैं डिनोमिनेटर में सॉलिड आता है। पोरोसिटी के लिए क्या होता है, वीवी अपॉन वी होता है हमारे पास, ठीक है। अब बात आएगी अगर पोरोसिटी हमारी कहां से कहां तक वेरी करती है, तो वही चीज कि पोरोसिटी में क्या होगा, क्या हमारा जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है वो कभी जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता। चाहे कितनी ही सॉइल कॉम्पैक्टेड क्यों ना हो, कहीं ना कहीं उसमें स्पेस होगा, तो इसलिए जो जीरो है वो इंक्लूडेड नहीं होगा इसमें। और ये जो दोस्तों सिंबल है ये बिलोंग्स टू का, जब भी हम रेंज बताते हैं ना कि कहां से लेके कहां तक होगा तो हम ये डिनोट करते हैं। तो पोरोसिटी बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, जीरो इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कहां तक जा सकता है आप ये बताइए, जीरो तो हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ स्पेस तो होगा ही। जैसे मान लें अगर ये मेरा सॉइल सैंपल था तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे ये स्पेस होगा ही। अब उसके बाद क्या ये टोटल वॉल्यूम के इक्वल हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। चाहे हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितना ही बड़ा हो जाए, ये 4 पार्टिकल इतने से रह जाएं, इतना वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हो जाए, तो भी कहीं ना कहीं टोटल वॉल्यूम में जो हमारे सॉलिड्स हैं वो भी रहेंगे। तो ये 0 भी नहीं हो सकता और 1 भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो पोरोसिटी हमारा है वो कहां से कहां वेरी करेगा, 0 to 1 तक वेरी करेगा पोरोसिटी हमारा। उसके बाद बात आती है एयर कंटेंट की। नेक्स्ट जो हमारी 5th प्रॉपर्टी है दैट इज एयर कंटेंट। एयर कंटेंट को हम डिनोट करते हैं AC से। एयर कंटेंट में फिर से वही बात आ जाएगी कि कितना अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है हमारे सॉइल सैंपल के अंदर। तो एयर कंटेंट क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। समझ पा रहे हैं, इसको समझने में कोई दिक्कत किसी को? नहीं, अभी तो कोई बफरिंग नहीं होनी चाहिए, अभी लाइव चल रहा है सब। हिंदी में भी आपको साथ साथ आने वाली क्लासेस में कुछ टर्म्स हैं जो मैं बताता रहूंगा आपको, लेकिन तब तक आप प्लीज थोड़ा सा मैनेज करके चलिए, फॉर्मूले सेम होंगे, आपको सेम चीज काम में आएगी। पेपर खत्म करने में कितना समय लगेगा? एक पेपर खत्म करने में अगर हम देखेंगे हमारा जो CBT 2 होगा वो होगा 150 नंबर का, 120 मिनट हमारे पास टाइम अवेलेबल होगा, जिसमें से सिविल के होंगे 100 क्वेश्चन। और अगर मैं आपको ऑनेस्टली से बताऊं, ईमानदारी से बताऊं, तो उन 120 मिनट में से 2 घंटे हो गए हमारे पास, आप 1 घंटे में पेपर खत्म कर सकते हो। 1 या 1.5 घंटा लगा लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपने अच्छी तैयारी कर ली है। आप सफिशिएंटली ये वीडियोस देखते रहिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, उतना ही सफिशिएंट है, ठीक है। तो वो आप इजीली कवर कर पाएंगे। ठीक है, वॉइड रेशो और वो सब ऑलरेडी बता चुके हैं आप, वीडियो को थोड़ा प्रीवियस करके इस वीडियो के बाद आप आराम से उनको देख सकते हैं, ठीक है। एयर कंटेंट की बात करेंगे, एयर कंटेंट की जो हमारी वैल्यू है वो कहां से कहां तक लाई करेगी। जैसे हमारी डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 से लेके 1 तक थी, वैसे ही एयर कंटेंट, अगर एयर पूरा जितना भी हमारा सॉइल सैंपल है उसमें जो भी जगह है, इसमें अगर पानी भरा हुआ है पूरा, कहीं एयर की आने की जगह ही नहीं है, तो हमारा एयर वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी कि 0 इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा कि अगर ये मैक्सिमम पूरी जगह जितनी अवेलेबल है इसके पास, अगर इस पूरे में एयर ही भरी हुई है, पानी है ही नहीं, तो हमारा जो पूरा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हैं, जो खाली जगह है, वो पूरी एयर से ऑक्यूपाई हो जाएगी, इसलिए 1 भी इसमें इंक्लूडेड है,
ठीक है, अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। उसको बोलेंगे परसेंट एयर कंटेंट, इसको NA से डिनोट करते हैं। परसेंट एयर कंटेंट का मतलब क्या है कि हम पूरे सॉइल के जो हमारा पूरा वॉल्यूम है उससे रेफर कर रहे हैं इसको। तो परसेंट एयर कंटेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों, तो इसको हमने किसके रेफरेंस में लिया, जो हमारी प्रॉपर्टी थी नंबर 5, पूरे जो हमारे सॉइल सैंपल है उसके रेफरेंस में। सॉरी, इसको हम परसेंट एयर वॉइड्स बोलेंगे। अब इसकी लिमिटेशंस की बात आती है, ठीक है। अब इसी चीज को अगर हम फ्रैक्शन में देखें तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, परसेंटेज में बात आए तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अब वही चीज की इसकी लिमिटेशन कहां से कहां तक होगी, Na जो हमारा है वो क्या होगा, अगर 0 हो गया एयर कंटेंट, ठीक है, तो 0 हो जाएगी, यानी कि 0 इसमें इंक्लूडेड है। अब अगर एयर कितनी भी भर जाए, कुछ ना कुछ सॉलिड पार्टिकल्स तो मेरे रहेंगे ही उसमें, तो इसलिए ये V के बराबर तो हो नहीं सकता, लेकिन इनफाइनाइट तक जा सकता है, ठीक है। तो ये होगी 0 टू इनफाइनाइट। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगली प्रॉपर्टी पे। अगली प्रॉपर्टी पे आएंगे। अगली प्रॉपर्टी है हमारी यूनिट वेट। अब यूनिट वेट क्या होता है दोस्तों, एक चीज देखिए, आपने डेंसिटी के बारे में सुना होगा बचपन में। डेंसिटी क्या होती है हमारी, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन जो जनरल टर्म्स में हम जनरल लाइफ में जो चीजें हम यूज करते हैं वो करते हैं वेट। हम अगर खुद का अगर वजन नापना है तो हम क्या नापते हैं, वेट नापते हैं, मास नहीं देखते। तो उसी तरीके से कि अगर मैं सॉइल को फील्ड पे देख रहा हूं तो वहां मैं उसका मास नहीं देख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली अगर उस कैलकुलेट करूंगा तो उसका वेट देख रहा हूँ। तो उसी के लिए हमें क्या चाहिए, यूनिट वेट चाहिए। तो यूनिट वेट को हम गामा से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। ये हमारा क्या हो गया, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो इसी तरीके से अब यूनिट वेट में कुछ इंपॉर्टेंट वेट्स आएंगे। पहला जो है वो है बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट जो हमारा है उसको हम डिनोट करते हैं गामा बी से, ठीक है। गामा बी से डिनोट करते हैं बल्क यूनिट वेट। बल्क क्यों बोला हमने, या फिर मैं इसको हम गामा टी से भी डिनोट कर देते हैं। बल्क यूनिट वेट का मतलब कि पूरा जो हमारा सॉइल सैंपल है एज इट इज, मैंने ये पूरा ये सॉइल सैंपल उठाया या ये उठाया और उसका वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। तो बल्क यूनिट वेट जो हमारा है गामा बी या फिर गामा टी किसके इक्वल होता है, ये हमारा होता है टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। ये सिर्फ आपको याद रखना है कंसेप्ट से ही कि बल्क यूनिट वेट जहां भी बोला गया है तो हमें हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, पूरा जितना सॉइल सैंपल है हमारा डिवाइडेड बाय कितना उसका वॉल्यूम है, कितना उसका वेट अपॉन कितना उसका वॉल्यूम। तो ये क्या हो गया, बल्क यूनिट वेट। उसके बाद इसके अंदर सेकंड पार्ट जो आता है वो आता है यूनिट वेट ऑफ वाटर, और इसको हम डिनोट करते हैं गामा डब्ल्यू से, ठीक है। यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट की बात हो रही है और किसके, वाटर की बात, तो गामा डब्ल्यू से डिनोट करेंगे इसको। और इसका मतलब क्या होता है कि वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इसको अगर मैं जनरली देखूं तो हम कितना लेते हैं इसको, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। या फिर
अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जहां भी अगर हमारे आंसर जो है उनकी वैल्यू में ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो हम डायरेक्टली उसको 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ले लेंगे हमारी कैलकुलेशंस की आसानी के लिए। तो जब भी आपको फटाफट कोई क्वेश्चन करना हो, कम मार्क्स का क्वेश्चन हो या फिर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन हो, तो हम डायरेक्टली जो गामा डब्ल्यू की वैल्यू यूज करेंगे वो आप 10 यूज कर लेंगे। लेकिन अगर प्रिसीजन के साथ करना है, बहुत अच्छे से हमें आंसर चाहिए, तो 9.81 करेंगे। तो ये हो गया हमारा यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब बात आती है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स की। सेम चीज यही है, इसको हम डिनोट करेंगे गामा एस से। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड कितना होगा? यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। कैपिटल में क्यों लिखा मैंने? कंफ्यूज नहीं होना है सॉलिड में से और सॉइल में से। सॉलिड मतलब जो हमारे पार्टिकल्स है ना, सिर्फ उनका वेट, इन सिर्फ पार्टिकल्स का वेट अपॉन सिर्फ इन्हीं की वॉल्यूम कितनी है, वो हमारा होता है गामा एस। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? हम लेते हैं किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। जो भी हमारे यूनिट वेट्स होंगी उनकी यूनिट होगी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब अगला आता है सैचुरेटेड यूनिट वेट। इसको डिनोट करते हैं गामा सेट से। ठीक है, तो सैचुरेटेड यूनिट वेट जो हमारा होता है वो कितना होता है कि वेट ऑफ सॉइल, या ये बोलूं कि वेट ऑफ वेट सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। या अगर मैं इसमें देखूं कि वेट ऑफ वेट सॉइल क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर, सॉरी वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स। वेट ऑफ वेट सॉइल, अगर हमारी सॉइल पूरी सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? जितने सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनके अलावा खाली जगह में पानी पानी भरा होगा। तो इस सॉइल सैंपल का जो वेट होगा W किसके इक्वल होगा? पानी के वेट के प्लस हमारे सॉलिड्स के वेट के। तो वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स। वॉल्यूम की अगर बात करेंगे तो वॉल्यूम पूरा हमारा हो जाएगा, टोटल V भी लिख लूं मैं, या फिर इसको लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। एक ही बात है क्योंकि हमारी सॉइल होगी यहां पे सैचुरेटेड। अब अगली एक बात आती है सबमर्ज्ड यूनिट वेट। सबमर्ज्ड यूनिट वेट को हम डिनोट करते हैं गामा सब से। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने ये मेरा पानी पानी भरा हुआ है एक कंटेनर के अंदर, इसके अंदर मैंने सॉइल सैंपल को अगर मैंने डिप कर दिया है तो क्या होता है दोस्तों, जैसे ये जाएगा तो इसके नीचे जो डाउनवर्ड फोर्स लगेगी वो तो किसकी वजह से लगेगी? इसके खुद के वेट W की वजह से। इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स भी लगती है जो कि किसके इक्वल होती है? गामा W इंटू जितना वॉल्यूम इसने डिस्प्लेस किया है। ठीक है, तो ये अपवर्ड फोर्स लगेगी। तो आप वैसे ही सोच के देखिए कि अगर कोई वाटर में हमने किसी सॉइल सैंपल को डाला तो वो खुद तो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वाटर उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगा रहा है। तो जो नेट इसका वेट हो जाएगा, जिसको हमने बोला सबमर्ज्ड यूनिट वेट, वो उसका कम हो जाएगा। ठीक है, तो सबमर्ज्ड यूनिट वेट को हम गामा सब से लिखते हैं। और जो चीज हमें याद रखनी है वो ये रखनी है कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W से। ठीक है, ये हमारा हो गया सबमर्ज्ड यूनिट वेट। इसके अलावा यूनिट वेट्स के अंदर हमारे लगभग यही था। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी की। यूनिट्स वेट्स तक, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज लाइव चैट में बताइए। यहां तक किसी को कंफ्यूजन है तो बताइए। स्पीड अभी शुरू में यही रहेगी। ठीक है, धीरे धीरे हम बिल्कुल आराम से सब कुछ समझते हुए जाएंगे, इस बात की आप चिंता ना करें उत्पल जी। हम धीरे धीरे चलेंगे आराम से, बिल्कुल समझते हुए, सब बेसिक्स क्लियर करते हुए। उसके बाद आप खुद ब खुद आपकी स्पीड इतनी हो जाएगी कि हम बिल्कुल क्लास को आराम से अच्छे पेस पे ले जा सकेंगे।
ठीक है। अब हाँ, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बिल्कुल बिल्कुल, ये बेसिक टर्म्स जो हम एक बार समझ लेते हैं कि हाँ क्या क्या टर्म्स होती हैं, उसके बाद क्वेश्चंस तो ऐसे लाइन में निकलेंगे। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है कि हमें यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स या फिर किसी एक पर्टिकुलर सॉइल के यूनिट वेट को रेफरेंस में लेना है, किसके, वाटर के रेफरेंस में उसका कितना वेट है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी दो टाइप की होती है, एक होती है ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको हम GS से डिनोट करते हैं, दूसरी हमारी होती है, पहले चलो ट्रू की बात करते हैं। ट्रू क्या होगी, GS से डिनोट करेंगे और किसके इक्वल होती है, ये होती है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर, नीचे यूनिट वेट ऑफ वाटर ही रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली ये जो हमारी इनऑर्गेनिक सॉइल होती है उसके लिए होती है 2.5 से 2.7 होती है। वैसे क्वेश्चंस में गिवन रहेगी या हमें कैलकुलेट करनी होगी, लेकिन अगर कहीं पे नहीं दी हो और जरूरत पड़ जाए तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक की अराउंड होती है 1.5। ठीक है, तो हमें जो चीज़ है ये वैल्यूज चाहे आप याद ना भी रखें तो भी चलेगा, हमें जो मेन चीज़ याद रखनी है वो होती है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। उसके बाद सेकंड जो टाइप ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है मास स्पेसिफिक। ठीक है, GM से डिनोट करेंगे। इसके अंदर क्या होता है, पूरा यूनिट वेट कंसीडर करते हैं हम, गामा T या गामा B इसको बोल देंगे वाटर के रिस्पेक्ट में। तो जो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसके अंदर क्या होता है, टोटल यूनिट वेट अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये हमारी हो गई मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो हमारी सॉइल वाटर रिलेशनशिप्स की थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए जानना। एक बार अगर ये सब समझ आ गया है तो आप प्लीज बता दीजिए। अब हम कुछ रिलेशंस देखते हैं इन प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जो कि हमें न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है, हम इनकी डेरिवेशंस में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा एग्जाम है ऑब्जेक्टिव, तो हमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच करनी है। तो ये जो चीजें हमने पढ़ी थी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वॉइड रेशो, पोरोसिटी, एयर कंटेंट, परसेंट एयर कंटेंट, इस तरीके से ये जो सारी प्रॉपर्टीज थी इनमें आपस में क्या क्या रिलेशन होते हैं जो कि हमें डायरेक्टली याद करने हैं। ठीक है, तो पहला क्या होता है, आप सबका फेवरेट क्रिकेटर किसी ना किसी टाइम में तो रहा ही होगा डेफिनेटली, वीरेंद्र जी सहवाग। तो आप सहवाग से याद कर सकते हैं कि ये सहवाग जी का फॉर्मूला है, SC = WG। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ सहवाग जी के लिए, हमारे लिए भी। ठीक है, तो ES = WG या SC = WG। दूसरा होता है, वो होता है हमारे पास E = 1+E। तीसरा जो फॉर्मूला हमारे पास आता है वो है वाटर कंटेंट का। चलो पहले बल्क यूनिट वेट का देखते हैं हम। बल्क यूनिट वेट का होगा G+ES अपॉन 1+E इंटू गामा W। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे पास, G+ES अपॉन 1+E। इस फॉर्मूले से इतने फॉर्मूले डिराइव हो जाएंगे, इतने फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं जिससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, तो G+ES अपॉन 1+E इंटू गामा W, ये हमारा है बल्क का, टोटल का। ठीक है, अगर इसी को मैं यूज करके अगर मैं बोलना चाहूं कि मुझे सैचुरेटेड यूनिट वेट चाहिए, गामा सैचुरेटेड चाहिए, सैचुरेटेड यूनिट वेट का मतलब क्या हुआ, हमारे वैल्यू ऑफ जो S है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन की। सैचुरेटेड सॉइल हमने पहले ही बोला था कि जितना स्पेस उसके पास अवेलेबल है पूरे में पानी भर जाए, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन S की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी हमारे पास। तो यहां से ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, G+E अपॉन 1+E इंटू गामा W। ठीक है, अब अगर मुझे चाहिए ड्राई यूनिट वेट गामा D के टर्म्स में, तो अब हमारी है सॉइल बिल्कुल ड्राई, तो इसी फॉर्मूले का फिर से यूज करेंगे कि सॉइल तो हमारी हो गई ड्राई, उसमें पानी प्रेजेंट नहीं है, तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे 0 हो जाएगी। तो अगर S की वैल्यू यहां 0 हुई तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया,
एस की वैल्यू हुई 0, तो हमारे पास आ गया g इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। एक हमने पहले ही ऑलरेडी देख लिया था कि जो गामा सबमर्ज्ड हमारा होता है वो होता है गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। ठीक है, इतना आप बताइए, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। हाँ जी, डाउट क्लियर नहीं करे, बताइए जी क्या डाउट है। इन सब की पीडीएफ बिल्कुल बिल्कुल करवाई जाएगी, इन सब की पीडीएफ। और जो भी अभी ये 2-4 क्लासेस आप होने दीजिए, फिर एक साथ इन सब की हम पीडीएफ कवर कर लेंगे, तो उसकी आप चिंता ना करिए, इन सब की पीडीएफ भी उसमें कवर हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं इन इंपॉर्टेंट रिलेशंस के बाद। अब क्वेश्चंस की बारी आती है जिसका आपको इंतजार था, तो सारे क्वेश्चंस हम 1 बाय 1 कवर करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। रेजिडुअल सॉइल्स। रेजिडुअल सॉइल कौन सी सॉइल होती हैं? रेजिडुअल सॉइल्स आर फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर्स, विंड, वाटर, नन ऑफ द अबव। आंसर बताइए इसका। आंसर बताइए। देखिए, सबसे पहले रेजिडुअल सॉइल्स आर फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ग्लेशियर सॉइल्स को हम ग्लेशियल सॉइल बोलते हैं। विंड से भी नहीं फॉर्म होती है ये, वाटर से भी नहीं होती है, तो नन ऑफ द अबव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? वाटर कंटेंट ऑफ अ सॉइल। अब इसका आंसर आप बताइए, हमने पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल कितना होगा? वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल, पहला ऑप्शन देखिए, नेवर बी ग्रेटर देन 100, नहीं हो सकता। ठीक है, सही नहीं है ये बात। टेक्स वैल्यू ओनली फ्रॉम 0 to 100%, ठीक है, ये भी गलत बात है। वाटर कंटेंट कितना भी हो सकता है, लेस देन 0 नहीं हो सकता। तो जो हमारा सही आंसर हो गया वाटर कंटेंट का, वो हमारा है ऑप्शन डी। अगली सॉइल की बात, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेज। कल ही हमने डिस्कस किया था कि जैसे ये हमारा अगर हिल है, तो यहाँ पे अगर कोई सॉइल है जो कि इधर आ जाती है, तो यहाँ पे उस सॉइल को हम क्या बोलते हैं? कोल्यूवियल सॉइल, और इसका एग्जांपल था टेलस सॉइल। कोल्यूवियल सॉइल और इसका एग्जांपल था टेलस सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अ फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल इज सेड टू बी। फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल की बात हो रही है हमारे पास। अगर ये मेरा सॉइल सैंपल था, इस पूरे सॉइल सैंपल में जितना स्पेस अवेलेबल मेरे पास था, पूरा इसमें पानी भर गया है, तो क्या अगर मैं इसको अगर प्रेजेंट करूंगा तो कैसे प्रेजेंट करूंगा कि इसमें दो ही चीजें अवेलेबल हैं, या तो हो गए इसमें सॉलिड या इसमें होगा वाटर। तो ये क्या हुआ? 2 फेज सिस्टम हो गया, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट है? सॉलिड्स प्रेजेंट है या फिर वाटर प्रेजेंट है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 फेज सिस्टम विद सॉइल एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द सबमर्ज्ड डेंसिटी ऑफ सॉइल इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी g एंड वॉइड रेशियो E इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। अब हमें कैलकुलेट करना है सबमर्ज्ड डेंसिटी या सबमर्ज्ड यूनिट वेट, हमें कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे बताएंगे हम? एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो गामा बल्क है हमारा, वो कितना होता है? g प्लस ई एस अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है? हमसे पूछा है उसने सबमर्ज्ड का, तो सबमर्ज्ड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। ठीक है, गामा सैचुरेटेड की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? इस एक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है वो 1 हो जाएगा हमारे पास सैचुरेटेड के केस में। तो ये क्या हो गया? जी प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। ये तो हमारा क्या हो गया? सैचुरेटेड यूनिट वेट। इसमें से माइनस करो गामा डब्ल्यू को, तो यहां से अगर मैं गामा डब्ल्यू कॉमन ले लूं तो जी प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई माइनस 1 आ जाएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो जी प्लस ई माइनस 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? गामा डब्ल्यू जी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई।
कौन सा ऑप्शन है इसमें से, देखिए आप, डी ऑप्शन। बिल्कुल अनिल कुमार जी, सही आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सॉइल हैज अ बल्क डेंसिटी ऑफ 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। हम लिखते जाएंगे, बल्क डेंसिटी हमें दे दी उसने, बल्क डेंसिटी हमें दी है 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। उसके बाद आगे वो क्या बोल रहा है कि एंड वाटर कंटेंट इज 10%। वाटर कंटेंट 10% है, या फिर मैं 10% को कैसे प्रेजेंट करूं, 0.1, अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, परसेंटेज में नहीं लिख रहा। तो आगे क्या कह रहा है वो, द ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल इज, ड्राई डेंसिटी उसने पूछी है हमसे। तो ड्राई डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, बल्क का हमें पता है कि गामा बी जो हमारा होता है ये होता है G प्लस ई एस अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। अब नेक्स्ट जो हमें पता है कि गामा डी हमें पता करना है। गामा डी क्या हो जाएगा, G प्लस एस की वैल्यू अगर ड्राई है हमारा तो वो 0 हो जाएगी, तो G इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हमें W पता है तो हम सहवाग जी का यूज करेंगे, ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी। ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी हमारे पास है, तो हमने इसी को यहां पे लिख दिया। ठीक है, G प्लस डब्ल्यू जी अपॉन 1 प्लस ई हमें कैलकुलेट करना है, ये हमें पता है। अब W की वैल्यू हमें दी हुई है 0.1, तो इसी में अगर मैं लिखूं तो G प्लस 0.1 G अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। ये मेरे पास आ गई गामा बल्क की वैल्यू अभी तक चल रही है। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, इसे और इसे, इन दोनों को डिवाइड मैं अगर करके लिखता हूं तो गामा बी अपॉन गामा डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, 1.1 जी अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। तो 1 प्लस ई से ये कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा, तो हमारे पास फाइनल आया क्या, गामा बी अपॉन गामा डी इज इक्वल टू 1.1। तो यहां से अगर हमें ड्राई डेंसिटी निकालनी है तो गामा डी कितना हो जाएगा हमारे पास, गामा बी अपॉन 1.1, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 22, 1.1 से निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा, ऊपर लिख देता हूं मैं, तो आंसर हमारा आ जाएगा गामा डी इज इक्वल टू गामा बी अपॉन 1.1, 22 डिवाइड बाई 1.1, तो 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। कौन सा आंसर हो गया, कौन सा ऑप्शन सही आंसर है हमारा, बी जी। सी गलत जवाब है, बी सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन यहां पे आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द वॉइड्स ऑफ अ सॉइल मास आर फुल ऑफ एयर ओनली देन द सॉइल इज टर्म्ड एज। ये तो हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया कि अगर हमारी जो पूरा जितना स्पेस अवेलेबल है, वॉइड्स जो अवेलेबल हैं वो हमारे पूरे एयर से भरे हुए हैं, तो ऐसी सॉइल को हम क्या बोल देते हैं, ड्राई सॉइल। ठीक है, 2 फेज डायग्राम बनेगा इसका, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, उसके बाद वैलिड रेंज ऑफ एन, जो हमारे परसेंट वॉइड हैं, इनका क्या सही रेंज होगा बताइए आप। वैलिड रेंज ऑफ एन, जो हमारे परसेंट वॉइड्स हैं, जो पोरोसिटी है हमारी, पोरोसिटी का सही आंसर आप बताइए। बिल्कुल सही आंसर है सी, इसका करेक्ट आंसर है कि हमारे पोरोसिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, 0 नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल इज ग्रेटर देन यूनिट वेट ऑफ वेट सॉइल। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो खाली स्पेसिस हैं, जो हमारे वॉइड्स हैं, यूनिट वेट का मतलब क्या होता है, वेट अपॉन
वॉल्यूम। तो अगर जो हमारे खाली स्पेसेस हैं इनमें कुछ है ही नहीं तो वो वेट कंपैरेटिवली कम होगा, तो यानी कि जो हमारा गामा डी होगा वो लेस देन होगा गामा सैचुरेटेड, कि अगर इसमें पानी भर गया तो सैचुरेटेड के लिए वेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, वॉल्यूम तो दोनों के इसमें सेम रह रहा है, तो हमारा जो गामा सैचुरेटेड है वो ज्यादा होगा गामा डी से। तो पहला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं, फॉर ड्राई सोइल ड्राई यूनिट वेट इज लेस देन टोटल यूनिट वेट। अगर कोई सॉइल हमें पहले ही ड्राई दे रखी है तो उसका टोटल यूनिट वेट और ड्राई यूनिट वेट सेम ही होगा, ठीक है। तो थर्ड सी ऑप्शन की ओर जाते हैं। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल इंक्रीजेस ड्यू टू सबमर्जेंस इन वाटर। गलत बात हमने पहले ही डिस्कस किया कि अगर हम पानी के अंदर किसी सैंपल को डिप कर देंगे तो उल्टा उस पर बायंसी फोर्स लगेगी, अपवर्ड फोर्स लगेगा, तो यूनिट वेट जो हमारा है वो डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा। तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा डी, यूनिट वेट ऑफ सॉइल डिक्रीजेस ड्यू टू सबमर्जेंस ऑफ वाटर, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं, void ratio of a soil mass can never be greater than unity। गलत बात हो सकता है, ठीक है। B 0 भी नहीं हो सकता। टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो void ratio हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे हम कि इसकी वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इन अ सॉइल मास। अगर हमारी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के इक्वल हमें दे रखी है, तो वो क्या पूछ रहा है हमसे, देन द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो रिस्पेक्टिवली आर। पोरोसिटी पूछी है हमसे एक तो, और एक पूछी है वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो हमें पता है क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, तो दोनों इक्वल दे रखी है, तो क्या आंसर हो गया हमारा 1। पोरोसिटी क्या होती है, E अपॉन 1 प्लस ई, यहां से क्या आ गया 1 अपॉन 1 प्लस 1, कितना आंसर आ गया 0.5। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन हो गया, करेक्ट आंसर हमारा हो गया सी ऑप्शन। बिल्कुल आशीष जी आपका सही आंसर है, सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 0 द सॉइल मास अंडर कंसीडरेशन रिप्रेजेंट। डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 का मतलब ये भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 क्या हुआ कि हमारा जो स्पेस है यहाँ पे पानी प्रेजेंट नहीं है, पानी प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, सिर्फ एयर ही प्रेजेंट होगी। यानी कि अगर हमें s = 0 दे रखा है तो पानी प्रेजेंट नहीं है, तो इस जगह में क्या होगी, एयर प्रेजेंट होगी। तो इसलिए इस फेज में अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ इसको, तो मैं कैसे प्रेजेंट करूंगा कि यहाँ पे हमारी है एयर, यहाँ है सॉलिड्स, तो ये क्या हो गया, 2 फेज सिस्टम है जिसके अंदर क्या क्या है, एयर और सॉलिड्स हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 फेज सिस्टम विद सॉइल एंड एयर। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए हमने इतने क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। आप इनको भी रिवाइज कर लीजिए, इन टॉपिक से रिलेटेड कहीं से भी आपको कोई और क्वेश्चंस मिलते हैं उनको भी करिए। कल की क्लास में हम फिर से कुछ क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे, जो फॉर्मूलेज जो टर्म्स हमने पढ़ी हैं आज उन सबको आप रिवाइज करेंगे अच्छे से। अगर आपको लगता है वाईफाई स्टडी ने कहीं भी आपकी लाइफ को चेंज ऑफ जो लर्निंग है वो आपका चेंज किया है वाईफाई स्टडी ने, तो प्लीज़ कमेंट करें और हमें बताएं, ठीक है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, यू हैव बीन अ ग्रेट ऑडियंस, थैंक यू।